ताज नगरी आगरा की इशिका बंसल 10वीं की छात्रा 16 साल की इशिका बंसल ने अनिल कपूर की फिल्म नायक की भांति जैसे उसमें वह एक दिन के सीएम बने थे उसी प्रकार से इशिका बंसल एक दिन की आगरा की थाना हरी पर्वत की थानेदार बनी और उन्होंने वो रियल लाइफ जी जो एक थानेदार की होती है। उन्होंने वो सभी जो कार्य हैं पुलिस के वह जाने और साथ ही साथ कारागार, शस्त्रागार, महिला हेल्प डेस्क, माल गृह, पुरुष बंदी गृह आदि जो जगह होती हैं पुलिस से रिलेटेड उनका निरीक्षण किया और वो जो रजिस्टर होते हैं विभिन्न प्रकार के और पुलिस विभाग की पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी उन्होंने ली। साथ ही साथ उन्होंने जो थाना प्रभारी का ऑफिशियल मोबाइल है वो भी अपने साथ रखा और उनके पास बिना मास्क के घूमने वालों का फ़ोन आया उस पर उन्होंने कार्रवाई की। उनके पास जो शादी ब्याहों में जो फायरिंग होती है उसको लेकर के शिकायत आई उस पर उन्होंने कार्रवाई की और उन्होंने साथ ही साथ चौराहे पर जाकर के वहाँ पर जो गाड़ियाँ गलत ढंग से खड़ी थीं और उनको वो सबक सिखाने के लिए और संवैधानिक तौर पर उनका चालान इत्यादि भी किया। इस तरीके से इशिका बंसल ने एक दिन लाइफ में ऐसा जिया कि वह मानो वाकई थानेदार हों और वाकई उनको थानेदार जैसा सम्मान मिला और थानेदार जैसा रुतबा मिला। आगरा की इशिका बंसल जो कि एक कवि कुमार ललित की पुत्री हैं और जीजी गोयंका में 10वीं की छात्रा हैं। उन्होंने कई जो कविता संग्रह हैं उनको भी उन्होंने ट्रांसलेट किया है और उनका 7वीं क्लास में पहला कविता संग्रह आया और फिर 9वीं क्लास में दूसरा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी कहानी। थाना प्रभारी बनी है आप, कैसा फील कर रही हैं? कैसा लग रहा है आपको? इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड माई फैमिली एंड एवरी वन दैट आई नो इज़ वेरी प्राउड। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है और I'll get to know more about police, the executive, the administration. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है as a student, as a learner, as a citizen of this country. Yes. क्या सीखने को मिला अभी तक? क्योंकि सुबह से आप 4 संभाली बैठी हैं, क्या ऐसा लगा कि पुलिसिंग अच्छी होनी चाहिए? कितना अच्छा आप सुझाव दे सकती हैं? I think policing is very tough indeed. I think बहुत सारे series of work करती है पुलिस, multi dimensional है। तो अभी तो I think I have not delved deeper in the work profile, पर मैं धीरे धीरे समझूंगी उसको एक दिन में जितना मैं समझ सकती हूँ और शायद मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं सजेस्ट करूँ। बट इंडीड इट्स अ वेरी टफ, वेरी नोबल एंड वेरी सेलेटेबल जॉब। सो हैट्स ऑफ। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी बेटी को चुना और ये नेक पहल की। मिशन शक्ति अभियान के तहत स्त्रियों को, नारी को और बेटियों को सशक्तिकरण करने के लिए ये पहल वाकई बहुत सराहनीय है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित होगा। साथ ही बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और अपनी अधिकार जानने की और पुलिसिंग जानने की, पुलिसिंग अधिकारियों की कार्यशैली जानने का एक मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और मेरी बेटी अपने लेखों और कविताओं के माध्यम से और ब्लॉग के माध्यम से पुलिसिंग को जन जन तक पहुंचाएगी और निश्चित रूप से इस पहल का फायदा समाज को आने वाले समय में मिलेगा। थाने का जो थाना प्रभारी होता है, जो उसे भार साधक अधिकारी भी कहते हैं, और एक पुलिस स्टेशन से जो भी कंप्लेंट्स आती हैं सबसे पहले वो वही सुनते हैं और वो फिर एंडोर्स करते हैं कि कैसे उनकी मदद की जानी है, एफआईआर लिखी जानी है या हम लोग उसकी एनसीआर रजिस्टर करनी है या अरेस्टिंग होनी है। कई बार हमारे पास मिसिंग कंप्लेंट्स भी आती हैं, मिसिंग पर्सन कंप्लेंट, उनके जांच हम लोग कैसे करते हैं, कैसे उसका सर्वेलेंस की मदद हम लोग लेते हैं। और यदि अन्य कोई क्राइम हुआ है जैसे मर्डर हो गया या अन्य कोई विमेन रिलेटेड क्राइम है तो उसमें क्या लीगल प्रोसीजर रहता है, कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको जाते हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पब्लिक से एक छात्रा को हमने चिन्हित किया है यहाँ के अधिकारियों ने, उनके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि किस तरीके की चैलेंजेस पुलिस के सामने आती हैं और कैसे हम उन्हें डे टू डे हैंडल करते हैं। आई थिंक कि इसका बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आप दिन भर में बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। सर कॉन्सेप्ट क्या रहा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, महिला शक्ति चल रहा है,
तो क्या इसी को लेकर अभियान चलाई है? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन शक्ति प्रोग्राम है उसके तहत ही इसे इनिशिएटिव को लाया गया है और हमने इसीलिए महिला छात्रा को चिन्हित किया है क्योंकि यहाँ पे खास करके शहर क्षेत्र में कई सारी विमेन कंप्लेनेंट्स हमारे पास आती हैं और एक सेंसिटिविटी के साथ हम उन्हें हैंडल करते हैं। तो यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं और कैसे हम पब्लिक सर्विस देते हैं वो पब्लिक तक पहुँचे और जैसे ये जाके अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, क्लासमेट्स को सबको बताएंगी कि कैसे पुलिस काम करती है। तो एक थोड़ा सा जो पुलिस के प्रति जो कई बार जिन लोगों को नहीं पता होता कि क्या काम हो रहा है वो परसेप्शन थोड़ा सा और बेहतर होगा।